तो अष्टांग योग में भी कर्म योग आते हैं आपके, जैसे चौथे अध्याय के चौथे पाद के 7वें सूत्र में आता है, क्या आता है, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधम इत्रेषाम्। इस तरीके से आता है, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। और ज्ञान योग हो गए, भक्ति योग हो गए। भक्ति योग में जैसे हमने नारद भक्ति सूत्र को पढ़ा, रामायण में पढ़ी हमने, ठीक है। रामायण में मीन्स आरण्य कांड में हमने क्या पढ़ा, नवदा भक्ति पढ़ी। तो नवदा भक्ति जैसे ही हमने पढ़ी, तो उसमें क्या आया, हमको नवदा भक्ति, ओवरऑल नवदा भक्ति समझनी थी ना हमको। तो वही भक्ति योग है आपकी। भक्ति कितनी प्रकार की होती है, 9 प्रकार की, किस किस तरीके से कर सकता है, तो वो आपका भक्ति योग हो गए। कोई पूछेगा आपको कि राजयोग क्या है, तो राजयोग क्या कहते हैं आप, कि राजा हम किसे कहते हैं, कि जो उच्च स्तर पे बैठा हुआ है, कि जो प्रजा का पालन कर रहा है। तो उसी तरीके से हम जब योग में आए, कि योग में राजयोग किसको कहते हैं, कि जो परम उच्च चेतना को पहुंच चुका है, जो उच्च चेतना चेतना को प्राप्त कर चुका है, वो राज, वो राज है उस चीज का, वो राजा है उस चीज का। तो उसको ही हम राजयोग कहते हैं कि हाँ, राजयोग की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप थोड़ा सा खुद का माइंड का भी हाँ डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे, कि हाँ इस तरीके से हम कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, तो वो अनेक प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, इस तरीके से हम इन चीजों को कर सकते हैं। बाद बाकी पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आपके सामने पे स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा। उससे पहले हम प्रेयर कर लेते हैं, ठीक है। नवदा भक्ति की, नवदा भक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसको कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं हर बार नवदा भक्ति को रखता हूँ, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका हर एक इसमें। ओके, आप अपने अपने सभी फोन पे खोल लीजिएगा, और हो सके तो इसको याद करने की कोशिश करें। ओम नवधा भक्ति कहाँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुनगन, करहि कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवां सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। नवम सरल सब सन चल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवमहु एकहु जिनके होहि, नारी पुरुष सचराचर कोई। श्रवणं कीर्तनं यस्य, स्मरणं पाद सेवनम्। अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्यम आत्मनिवेदनम। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। बताना आप सभी, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आपके सामने पे। हो रही है मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आपके सामने। 1 सेकंड थोड़ा है। जैसे हम पहले भी चर्चा कर ही रहे थे, क्या चल रहा था हमारा, ज्ञान योग बता दिया था हमने। ज्ञान योग के बाद हमारा भक्ति योग चला था। भक्ति योग भी हम कर चुके थे, ये हम पहले से अगर भूमिका बनाए, तो भूमिका में हमने क्या, ज्ञान योग पढ़ा। ज्ञान योग के 4 प्रकार बताए, 2 प्रकार के बताए, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग में, बहिरंग में आए आपके विवेक वैराग्य सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व। और अंतरंग में आए आपके श्रवण मनन और निधिध्यासन। तो कहीं कहीं पे क्या देते हैं, उस समाधि की भी चर्चा करते हैं। और नवदा भक्ति, भक्ति योग में हमने बताए भक्ति के प्रकार, ठीक है। ये श्रीमद् भगवत महापुराण में लिखी हुई है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये भक्त के प्रकार आए थे गीता में। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त से रोग शोक से मुक्ति के लिए जो भक्ति करता है, वो क्या होगा आपका आर्त
भक्त हो गए। जिज्ञासु जो ब्रह्म के बारे में चिंतन करने की इच्छा रखता है। अर्थार्थी जो सुख संपत्ति चाहता है। क्या चाहता है? सुख संपत्ति चाहता है। और कहते हैं ज्ञानी, जो ज्ञान के प्रति, आत्म स्वरूप के प्रति उसका पीछा करता है कि हाँ आपका, उसको क्या कहते हैं? ज्ञानी। फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अर्थम अहम सच मम प्रिय। वह भक्त क्या है? मेरा प्रिय होता है, जो ज्ञानी है। कर्मयोग की चर्चा करते हैं आज हम। स्टार्ट। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग को अर्थात मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं आपके कि कर्मों के माध्यम से हम क्या है? ईश्वर की साक्षात्कार करने की कोशिश करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? कर्मयोग। और जैसे कि आप व्यवहारिक काम कर रहे हैं, आप संसार में हो, संसार में इन सारी चीजों को मूलतः करते ही हैं, लेकिन फिर भी आप राधा नाम लेते हो, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते हो, किसी के प्रति क्या है? ईर्ष्या नहीं रखते हो, छल कपट का ये भाव नहीं रखते हो, तो वो आपका वास्तविक में क्या कहलाता है? कर्मयोग। कि आप साथ में कर्म तो कर रहे हो, अनेक प्रकार के कर्म कर रहे हो, बिना कर्म के आप रह नहीं सकते हो, आपका कहीं ना कहीं कर्म बन रहा है, लेकिन उसको भी क्या कर रहे हैं? आप भगवान के प्रति अर्पित कर रहे हो, तो वो क्या है? आपका कर्म योग है। कर्म योग में अपने समस्त कर्मी और उसके समस्त फलों को भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दिया जाता है। गीता के अनुसार मनुष्य प्रकृति के त्रिगुणों के द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य रहता है। त्रिगुण कौन कौन से हो गए आपके? सत्य रज तम। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृति के गुण है। कह रहे वो हमेशा किसके? कर्मों के वश में रहता है, कर्मों के वश में। कहते यदि अगर उसका सत्य ज्यादा हो गए तो वो सात्विक कर्म करने लग जाएगा, अच्छे अच्छे कर्म करने लग जाएगा। रज करने लग गए तो वो क्रियाशील हो जाएगा। कम करने लग जाएगा तो वो क्या है? विषय भोगों में बढ़ने लग जाएगा, अर्थात कुकर्म करने लग जाएगा। एक बार इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ कैसे। सत्कर्म कर रहे हो आप, तो सत्कर्म का अर्थात आप सुबह सुबह उठते हो, तो उठते ही क्या करते हो आप? कि पूजा पाठ करने लग जाते हो। आप कहते यार आज सोमवार, आज हम पूजा पाठ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो सुबह सुबह उठते ही आप क्या है? आपकी सात्विक प्रवृत्ति होती है। फिर धीरे धीरे क्या है? दिन होने लग जाता है तो आप रज के प्रति बढ़ने लग जाते हैं कि चलो यार ये काम कर लेता हूँ, वो काम कर लेता हूँ, क्या ही जा रहा है। फिर वो काम कर लिया आपने, फिर शाम को आप क्या है? तमोगुणी हो जाते हो कि यार इतना काम कर ही लिया है तो अब और काम कर लेता हूँ, इससे भी कौन सी क्या फर्क पड़ने वाला है। तो उससे आप क्या है? तमो प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इस प्रकार से ये कहते हैं आप कर्मों के, किसके? कर्म इनके वश में हो, त्रिगुणों के वश में हो, सत रज तम के वश में हो आप। यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वैदिक ग्रंथों के अनुसार कर्म कौन कौन से हैं? विहित एवं निषिद्ध। जिन कर्मों को करना चाहिए, नित्य हो गए, नैमित्तिक हो गए, काम्य हो गए, प्रायश्चित हो गए। नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित। इसमें एक और आता है, तो किसके कर्म बन जाते हैं ये? बताइएगा। है? सर निषेधात्मक कर्म। हाँ, तो किसके कर्म बन जाएंगे ये? किस ग्रंथ के अकॉर्डिंग बन जाएंगे ये? आपको मैंने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले पढ़ाया था। गीता में। जब आप किसके अकॉर्डिंग में? गीता अरे जिसमें गीता तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं अभी। ज्ञानी योग शायद। ज्ञान योग सारिका मैम जी, ध्यान देना, मैंने कहाँ पे पढ़ाया था ये आपको? मीमांसा। दर्शनों में। दर्शन। मीमांसा में मैंने पढ़ाया था आपको नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित। नित्य कर्म क्या होता है, नैमित्तिक क्या होता है, अभी चर्चा करते हैं। और निषिद्ध कर्म क्या होते हैं आपके? जिन कर्मों को करने से मना किया गया है, जिन कर्मों को नहीं करना चाहिए। नित्य कर्म क्या हो गए? नित्य प्रति किए जाने वाले, जैसे आपके दिनचर्या कर्म होते हैं, सोच आदि क्रियाएं जो आपकी होती है वो नित्य कर्म होती हैं। नैमित्तिक, किसी निमित्त के अवसर पे, किसी निमित्त अवसर पे, जैसे कि अब श्राद्ध आने वाले हैं तो उस अवसर पे आप
कि कोई कर्म करोगे, अपने पितरों के प्रति कोई कर्म करोगे, और नवरात्र आने वाले हैं तो नवरात्र के प्रति, ये एकादशी आने वाली है तो एकादशी के प्रति आप कुछ ना कुछ मतलब कर्म करते रहते हो, तो वो क्या होगा आपके नैमित्तिक किसी विशेष अवसर पर कर रहे हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, जन्मदिन पर, त्योहार पर, दीपावली आने वाली, दशहरा आने वाला, पूर्णमासी के अवसर पर। फिर वहां पे कहते हैं काम्य कर्म, कामना के पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म, अर्थात जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए, जिनका बच्चा नहीं होता तो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, वो अनेक प्रकार के व्रतों को करते हैं। पति धर्म का पालन करने के लिए 16 सोमवार का व्रत करते हैं, अच्छा पति पाने के लिए। एक से एक बढ़कर के कर्म क्या बताते हैं वो, कि कामना पूर्ति के लिए किए जाने, उनको क्या कहते हैं, काम्य कर्म। प्रायश्चित कर्म क्या कहते हैं, कि यार जो कर्म नहीं करने थे आपको, वो कर्म कर ले। आप उन कर्मों को पश्चाताप करने के लिए क्या कर्म करते हो आप, या जैसे कि आपने किसी अनजाने में किसी गाय को क्या है, छड़ी मार दी, लठ मार दी, और आपको नहीं मारना था, आपको उसका पश्चाताप हुआ उसका, लेकिन फिर बाद में क्या है, उस गाय की आपने सेवा की, उसको हरा भरा चारा खिलाने को दिया, पानी दिया उसको, पिलाने पीने को पानी दिया उसको, पानी पिलाया आपने, तो वो क्या है, प्रायश्चित कर्म है। निषिद्ध कर्मों के होने पर उसके परिणाम से बचने के लिए किए जाने वाले कर्म है। तो अब निषिद्ध तो कर्म सर क्या है। ये गलती से होने पे ही होगा या अगर किसी को पता हो, नहीं नहीं, मतलब गलती होने पे, वो गलती होने पे ना, तो वो अब जो हम जानबूझ के कर रहे हैं तो वो तो निषिद्ध कर्म हो गए फिर। नहीं देखो ना, किसी व्यक्ति से कुछ हुआ और हाँ, उसको पता था कि ये गलत है, लेकिन फिर भी माया के वशीभूत या कैसे भी वो हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उसको पश्चाताप हुआ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो उसको आप प्रायश्चित में काउंट कर सकते हो कि हाँ उस चीज को आप प्रायश्चित कर रहे हो, लेकिन प्रायश्चित आप कर सकते। जानबूझ करके कर रहे हो, और उसको फिर आप निश्चित कर्म में रखोगे ना, जो करने योग्य नहीं है। अब आपका देखो, जैसे आपके पास क्या है, जबान है, तो आप दूसरे को समझा सकते हो, इंसान को इंसान के द्वारा, लेकिन जानवर तो जानवर है, वो आपकी भाषा थोड़ा ना समझेगा, वो आपका बोलने का तरीका थोड़ा ना समझेगा। तो उसको यदि आप बिना उसके अपनी बुद्धि के नहीं समझा रहे हो, विवेक उनके अंदर तो विवेक नहीं है, आपके अंदर विवेक है, आप उस विवेक का पालन नहीं कर रहे हो, तो अर्थात आप क्या कर रहे हो, निषिद्ध कर्म कर रहे हो। समझ में आया यहाँ पे। जैसे सर अगर चोरी का एग्जांपल लें, किसी ने चोरी की और उस टाइम पे उसको ऐसे लग रहा था, अंदर से लग रहा था कि नहीं ये गलत है, फिर भी उसने किसी वजह से चोरी कर ली और बाद में उसको उसके मन में ये हुआ, मतलब वो कोई प्रोफेशनल चोर नहीं है, ऐसे कि कोई नॉर्मल बंदा, लेकिन उसको वो चीज पसंद आई, उसने उठा ली, वो ले गया घर, फिर उसको बाद में लगा कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया, तो वहां इन एग्जाम्पल्स को कैसे वो किया जा सकता है? इसको हम प्रायश्चित में करेंगे, ओके। कि हमने वो काम किया है, लेकिन उसके बाद हमने उसका पश्चाताप किया है कि यार हाँ, हमको इस चीज का नहीं करना चाहिए था, फिर भी हमने किया, लेकिन उसके बाद में हमने क्या, उसका रिग्रेट फील हुआ हमको। हम क्या कहते हैं, एटलीस्ट आपको आपकी गलती महसूस तो हुई, यही कहते हैं ना हम अंततोगत्वा, यार चलो आपको हाँ आपकी जी। आपकी गलती महसूस हुई, तो हम आपको इस चीज को छोड़ देते हैं। अब आप उस चीज को कबूल ही नहीं करोगे कि हाँ, कि हमने ये किया ही नहीं, तो वो तो एक तो बिल्कुल निषिद्ध में हो जाएगा ना, तो ये चीज को ध्यान देना। अब ये हो गए हमारे वैदिक और ग्रंथों के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने बताया। अब उपनिषदों के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम कर्म को। कर्म योग के बारे में मैंने आपको सिंपल सी बता दिया, कि जैसे मैंने पहले ही परिभाषा दी थी आपको, क्या बताया था कर्म योग के बारे में, एनीवन कैन एक्सप्लेन है, क्या बोला था सर मैंने क्या कर्म योग के बारे क्या में। कर्म योग के बारे में मैंने क्या कहा, अभी जस्ट मैंने क्या कहा था कर्म योग के बारे में, कर्म योग की मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन देने की कोशिश की थी, क्या बताया मैंने वो, आए कुछ समझ में। मैंने कहा था कि कर्म वो जो आप नित्य प्रतिदिन कर रहे हो, ठीक है, जो कर्मों के माध्यम से आप कर रहे हो, लेकिन उनको ही, उन्हीं कर्मों को आप क्या कर रहे हो, निष्काम भावना से कर रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं आप, योग, कर्म योग कहते हैं। योग का अर्थ आप जैसे ही जानते हैं, योग का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है। और कर्म क्या है, आप जो मैंने ये बता रहा हूं अभी, मैं बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी इसमें, कि संक्षिप्त, क्रियामाण, प्रारब्ध, अनेक प्रकार से कर्म हर जगह में बता रखे हैं, लेकिन जो आप काम कर रहे हो किसी चीज को, उसी को तो कहोगे आप कि यार मैंने ये कर्म किया, उसका फल भी कुछ जरूर होगा। तो अब इसी कर्म को क्या आप निष्काम कर्म से कर रहे हो, निष्काम भाव से कर रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका
क्या कहेंगे उसको? कर्मयोग। सर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे माँ अगर बच्चों के लिए खाना बना रही है तो उसको बदले में ये नहीं है कि मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी तो ये भी बड़े होके मुझे खाना खिलाएंगे। मतलब वो निष्काम भाव से अपना काम कर रही है, तो वहां पे फिर वो योग बन जाता है। बिल्कुल। और यही आपको ना हर जगह रखना है, ना कि मातृत्व भाव में रखना है, बल्कि हर जगह सृष्टि के कण कण में। उपनिषदों में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संचित, संचित क्रियमाण और प्रारब्ध। संचित कर्म क्या है? पूर्व में किए गए कर्म जिनका फल संचित रहता है, इनसे वर्तमान प्रभावित होता है। संचित क्रियमाण अर्थात, मैं एग्जांपल देता हूं आपके लिए। आप बचपन में क्या थे? पढ़े लिखे नहीं। आज वो आपको फल देंगे कि नहीं देंगे उसी प्रकार से? यदि आप बचपन में पढ़े लिखे होते तो आप आज बढ़िया यहाँ पे मतलब मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, तो इसका अर्थात यही है कि पढ़े लिखे हो आप। अगर आप पढ़े नहीं होते तो क्या आप यहाँ पे बैठ करके मेरे साथ बातें करते, या फिर किसी भी पोजीशन पे आप हो पाते? नहीं हो पाते। तो वही क्या है? संक्षिप्त, जो आपने पूर्व में कर दिया। और इसका एग्जाम्पल भी ना हम थोड़ा सा और ले सकते हैं कि हम जो पूर्व जन्म में हम कर चुके होते हैं। अब कहते हैं ना, एग्जाम्पल के लिए दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, कि जैसे आप मनुष्य योनि में ही क्यों पैदा हुए? क्या कारण रहा इसके पीछे? आप पशु योनि में क्यों नहीं पैदा हुए? हैं? तो जो आपके पूर्व जन्म के कर्म रहे होंगे ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जन्म हुआ। कीट पतंगों में क्यों नहीं हुआ आपका जन्म? आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। जो जलीय जीव हैं, जल वाले, उनके वो क्यों नहीं हुआ आपने? उनमें क्यों नहीं हुआ आपका जन्म? क्यों? आपने पूर्व में कुछ किया, कर्म ऐसा किया होगा जिसका फल आपको वर्तमान में मिल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए और लूं, आपके सर मनुष्य इस, धृतराष्ट्र को भी ले सकते हैं ना? हाँ, इसी को मैं ना इस तरीके से समझाता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कि आपने कल रात को चोरी की, पता किसी को नहीं चला। आज दिन में क्या है, घर वालों को पता चला कि यार इसने चोरी की कहीं गांव से इसने चोरी की, तो अब इसको पुलिस के हाथ में दो। कर्म तो आपने पहले किया ना, सजा उसका आपको आज मिल रही है। आया समझ में संचित कर्म को? नेक्स्ट आते हैं हम क्रियमाण कर्म, जिन कर्मों को वर्तमान में करते हैं भविष्य में फलदायी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो आज आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई करोगे अपनी, किस तरीके से पढ़ाई करोगे अपनी। अगर आपने अच्छी पढ़ाई की होगी तो भविष्य में क्या आपका जेआरएफ होगा। नहीं पढ़ाई की होगी तो ओनली पीएचडी भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये कर्मों की मैं व्याख्या कर रहा हूं, क्रियमाण कर्म कहते हैं। और प्रारब्ध कर्म, संचित कर्मों से जो फल मिलता है उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ये जो संचित कर्म है ना आपके, आपने समझाने की कोशिश करता हूं, किसी को इतना प्यार किया कि बचपन में एक कुत्ते को आपने बड़ा प्यार किया और उसको बहुत पाला पोसा, अच्छे से उसकी केयरिंग की, और आप 2 साल के लिए कहीं बाहर चले जाते हो, विदेश चले जाते हो। अब 2 साल बाद आप वापस आते हो ना, तो वो आपको तुरंत पहचान लेगा। तो वो जो आपने उसके प्रति प्रेम दिखाया ना, करुणा दिखाई, वही आपको आज मिल रहा है। कि जैसे अभी शर्मा जी ने कहा कि हम अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, ठीक है। और अगर यदि आपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी होगी, वहीं पे कर्म संस्कार दिए होंगे कि हाँ बेटा ऐसे ऐसे होता है, तो वो कल के दिन आपको कहीं पे भी रिग्रेट ने करने का मौका नहीं देंगे। तो वो क्या होंगे? आपके प्रारब्ध कर्म। एग्जाम्पल के लिए एक और चीज लेते हैं कि कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई एग्जाम्पल है आपके पास इसके, इसमें प्रारब्ध कर्म में? तो प्रारब्ध में जैसे भीष्म पितामह जी का था ना कि कितने जन्म पूर्व 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 उन्होंने छोटे छोटे उनको कीड़ों को सुइयां चुभोई थी, तो वो जब देख रहे थे कि मैंने कहाँ पे ऐसा कुछ किया है, तो कितने जन्म पहले गए,
तो जब श्री कृष्ण जी ने बताया था कि यहाँ पे इतने जन्म पूर्व आपने ये किया था इसलिए तुमको शैया पे, तो प्रारब्ध मतलब जो उनके पहले से ही चले आ रहे हैं, अगर हाँ, मैं सही हूँ तो। बिल्कुल। सही हो। और लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जांपल दे सकता है रिसेंट? लाइफ से रिलेटेड जैसे मान लो कि मैंने बचपन में कुछ अच्छा काम किया और उसका फल मेरे को आज मिला, या फिर मैंने कुछ गलत किया था तो उसकी वजह से गलत मतलब ऐसे मान लो कि मैंने स्कूल जाके पढ़ाई करनी थी लेकिन मैंने स्कूल जाके मस्ती करी और मैंने पढ़ाई कुछ नहीं करी और किसी और चीज में पार्टिसिपेट नहीं लिया, किसी भी चीज में बस टाइम वेस्ट किया। तो आज उनका फल मिला जाके कि ना मेरे पास कोई स्किल है ना मेरे पास कोई एजुकेशन है। हम्म। जैसे आपको नौकरी करते हो ना, आप किसी संस्था में जुड़े हुए हो, मंथ 1 तारीख को क्या है आप जॉब में जाते हो, 1 से लेकर के 30 तारीख तक क्या है आप हर एक दिन काम करते हो, लेकिन लास्ट दिन क्या है आपके अकाउंट में सैलरी आ जाती है। तो वो क्या है आपके प्रारब्ध कर्म है कि हाँ आपने किस तरीके से काम किया। क्या पता आपको बीच में ही भगा दिया जाता, लेकिन आपने काम अच्छे किए, तो वो आपके प्रारब्ध कर्मों में हम उसको काउंट कर सकते हैं। सभी के एग्जाम्पल काफी बढ़िया थे, अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं आप। अब हम गीता के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। गीता के अकॉर्डिंग आप में से अभी किसी ने कहा था कि गीता के अनुसार ऐसे ऐसे, गीता के अनुसार ही 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। कौन कौन से? कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। श्लोक इंपोर्टेंट है आपके लिए, याद कर लेना। वेरी 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 इंपोर्टेंट। कर्मण्ये कर्मणो यापि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणो, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। क्या है? कर्मों की गति गहन है, इसलिए हे पार्थ तुम हमेशा अच्छे कर्मों को करते जाओ और निष्काम कर्मों को करते हुए जाओ। क्या भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं कह रहे हैं कि कर्मों की गति गहन है, कभी भी आपको किसी भी जन्म का कर्म आपके सामने में प्रस्तुत हो सकता है, इसलिए उसके ऊपर कभी भी सोचने का, विचारने का वो मत करना। केवल अपने कर्मों को करते हुए जाना। ये मत सोचो कि जब वो युद्ध में खड़े थे ना वहां पे, तुम्हारे ताऊ है, मामा है, तुम बस ये सोचो कि मेरे को ना इस पृथ्वी का भार कम करना है, तो तुम अपने कर्मों को करते जाओ। कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म मतलब हल्की इच्छा से किए गए कर्म, जैसे आप यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अकर्म, अनासक्त भाव से किए गए कर्म, किसी में आसक्त ना होकर के, अनासक्त से, ठीक है। आसक्त मतलब किसी की, जैसे ये क्या है आसक्त वाले कर्म है आपके, तो ये क्या होंगे? अनासक्त वाले। कोई यहाँ पे होगा आप में से भी कि जो ये चाहता होगा कि ना मैं तो केवल पढ़ने के लिए आ रही हूँ, यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम मेरा कोई लेना देना नहीं है, स्टिल बस मैं अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए आ रही हूँ, तो उसको कहते हैं आपका अकर्म, अनासक्त भाव से किए गए कर्म। और विकर्म हो गए शास्त्र विरुद्ध कर्म, जिन्हें पाप कर्म भी कहते हैं। अर्थात कि जिन चीजों को मैं पढ़ा रहा हूं उन चीजों में कमियां निकालना और शास्त्र को दोष देना, यार ये हमारे शास्त्रों ने ना ये गलत कर रखा है, यहाँ पे ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, हमारे शास्त्र को ये नहीं बोलना चाहिए। किसी ने अपनी बुक्स लिखी है तो वो बुक्स के प्रति क्या है, उसको वो कह रहा है कि नहीं ये गलत कर रखा है, इसने ये गलत कर रखा है, तो वो क्या होगा? विकर्म। अर्थात आप, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि मदिरा पीना मना है, शराब पीना, अल्कोहल पीना मना है, ठीक है, नहीं करना चाहिए। वो चीज क्या है? राजाओं के लिए बनी हुई है, मतलब उनका जो राज्य जैसे जिंदगी जी सके उनके लिए है, ये आम लोगों के लिए नहीं है। तो वो विरुद्ध है आपके लिए नहीं बन रखा। वो कर्मों के अकॉर्डिंग बताऊं तो आप जैसे कि आपको पता है कि अग्नि से जलते हैं, लेकिन फिर भी क्या है आप पूरे घर में क्या रखते हो? आप ऐसी जगह पे पूरे घर को लकड़ी से बना करके रखते हो, आपको पता है कि कल के दिन इससे कुछ ना कुछ नुकसान होगा ही होगा, तो आपको वो कर्म ही नहीं करने चाहिए। इसलिए कहते हैं कि वो क्या है? आपके विकर्म है। कर्म हो गए फल की इच्छा किए गए, कि जैसे कोई यहाँ पे मैंने बताया था कि 16 सोमवार का व्रत करते हो आप लोग। अकर्म हो गया आपका कि अनासक्त भाव से कोई कर्म करना, बिना इच्छा की कोई कर्म करना, बिना आसक्त हुए, बिना इच्छा के, अर्थात आप उनको चाहिए तो भक्ति कहते हैं ना, जैसे माँ करती है अपने बेटे से प्रेम, वैसे वैसे ही कि आप पूरी संसार से प्रेम करो, तो वो हो गए अकर्म। और विकर्म हो गए कि ना जी आप
किसी के प्रति द्वेष घृणा भाव रख करके आप क्या कर रहे हो, किसी काम को रख कर रहे हो। कहते हैं ना जैसे कि यार आपने किसी के लिए तांत्रिक तोटा करवाया, क्या बोलते हैं इनको, तांत्रिक करवाया कुछ ऐसा वगैरह वगैरह, तो वो आपके विकर्म हो गए। तो ऐसे कर्मों को नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं गीता टोना में। टोटका, हाँ, टोना टोटका। तो ये चीज हो गई आपकी क्या चीज, गीता के अनुसार। ओनली हम कर्मों की पे चर्चा कर रहे हैं, ध्यान देना। अब महर्षि पतंजलि के अनुसार बताया गया है कर्म क्या है। योग सूत्र, कर्म शुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधाम पितरेषाम्। कर्म शुक्ल कृष्णम योगिनः त्रिविधाम पितरेषाम्। अर्थात शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म। शुक्ल मीन्स हो गया आपका पुण्य कर्म, शुक्ल हो गया आपका पुण्य कर्म, कृष्ण हो गया आपका पाप कर्म। शुक्ल कृष्ण हो गया आपका पुण्य पाप मिश्रित कर्म, अशुक्ल अकृष्ण हो गया आपका पुण्य पाप रहित कर्म। केवल योगी के कर्म होते हैं। शुक्ल मीन से पुण्य कर्म, क्या आपने कामना है तो आपने कोई कर्म किया। कृष्ण कि जैसे आप किसी पे हिंसा कर रहे हो, कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन वो हिंसा है आपके सारे लोगों के लिए और आपके लिए वो हिंसा है, तो वो हो गया कि कृष्ण कर्म। शुक्ल कृष्ण कर्म कि आप से एक बलि दे रहे हो, आपके लिए तो पुण्य कर्म होगा कि आपने बलि दी। लेकिन पाप कर्म क्या है, वो आपके ही लिए होगा, आपने किसी चीज की हत्या की, आपको उस चीज का पता नहीं है। दो भागों में व्यक्त करें ना, जैसे यहाँ पे तो आपने क्या सोचा उसके लिए कि यार मैं माता की बलि कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे दूसरी जगह आपने ये देखा ना कि आप किसी चीज की भी तो हत्या कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, तो वो हो गया आपके शुक्ल और कृष्ण कर्म। आज शुक्ल अकृष्ण कह रहे, ना तो इसमें शुक्ल कर्म होते हैं ना इसमें कृष्ण कर्म होते हैं, ना पुण्य कर्म होते हैं ना पाप कर्म होते हैं। ये दोनों से रहित होते हैं और ये केवल और केवल किसके होते हैं करके, योगियों के। इस प्रकार से हमारा कर्मयोग यहाँ पे कंप्लीट होता है। किसी को कुछ पूछना है? नमस्ते सर, सॉरी सर मैं थोड़ा लेट हो गया, तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया, थोड़ा स्लाइड दिखा देंगे 1 सेकंड में प्लीज। प्लीज आप लोग टाइम पे ज्वाइन हुआ करें। इससे पहले हमने क्या है, ज्ञान योग की चर्चा, जो भक्ति योग की चर्चा की थी। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही है हो रही है सर। सभी को? सर स्क्रीन हो शो रहा हो है रही वो है। नेटवर्क की वजह से। अब हो रही है। हमने आज ज्ञान योग पे चर्चा की थी, भक्ति योग पे चर्चा की थी, उसी को लेकर के हम आगे बढ़े। फिर आज हम कर्म योग पे चर्चा की थी, कर्म की चर्चा कहाँ कहाँ पे मिलती है और किस किस प्रकार से चर्चा मिलती है। और देन हम आए आपके किसमें, कर्म योग से अब हम जाएंगे राजयोग पे। अब राजयोग की चर्चा करेंगे हम कि राजयोग की चर्चा किसमें कहाँ पे क्या कहा गया है। तो कर्म योग का मैं पूछ रहा था, कर्म योग में किसी को कुछ डाउट है? अच्छा, ठीक है। राजयोग, राजयोग क्या है आपका, जिस प्रकार आकाश में भ्रमण करते हुए वायु लीन रहता है, उसी प्रकार मन शून्य होते हुए भी क्या है, लीन करना, मन को शून्य करना, लीन करना क्या है, राजयोग कहलाता है। रज और रेतस का मिलन ही आपका क्या है, राजयोग कहलाता है। राजयोग का अर्थ मैंने, जैसे मैंने फिर से बताता हूँ, कर्म योग का मैंने बताया था। सर रेतस क्या का मीनिंग? अभी समझाता हूँ रेतस का मीनिंग। अभी जैसे कि हमने क्या बताया था, कर्म योग पे चर्चा की थी, तो कर्म में हमने क्या बताया था, बताओ। अभी जस्ट मैंने बताया था कर्म योग, क्या बताया था मैंने? सर जो हम नित्य करते हैं लेकिन उसको निष्काम भाव से। हाँ, तो वैसे ही क्या है आपका राजयोग है। राज मीन्स होगा एक राजा की तरह, ठीक है, राजा की तरह। और योग होगा कि उसी को
योग का अर्थ मैंने क्या कहा था कि जोड़ना, ठीक है। रज और रेतस अर्थात वो होता है आपका कैसे क्या कहते हैं उसको कि शुक्र सुना है आपने? जी सर। रज और शुक्र कहते हैं, जैसे हम वीर्य कहते हैं ना, इसके संबंध में इन दोनों का जब मिलन होता तो संसार में उत्पत्ति होती ना मनुष्य की क्या हर किसी की, ये है रेतस। ठीक है, तो आया सर समझ में? रेतस जो है वो मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए बोला गया है, हाँ, पुरुष तत्व जो होता और है ना, रज पुरुष तत्व, और रज जो हो गया वो फेमिनाइन एनर्जी, हाँ स्त्री वो तत्व। स्त्री तत्व हो गए। प्रीति जी, ठीक आया है। आपको समझ में? जी सर। हाँ, रज और रेतस का मिलन क्या कहलाता है आपका? राजयोग कहलाता है। इसके अकॉर्डिंग योग बीज तथा योग सिको उपनिषद के अनुसार। जैसे हम अभी आपने कहा था, एक जगह हम रज को लिख देते हैं, एक जगह हम रेतस को लिख लेते हैं। हठ योग जब आप जहाँ पे पढ़ोगे ना, वहां पे इनका हठ प्रदीपिका जब पढ़ोगे वहां पे अच्छे से इसका वर्णन मिलता है। रज हो गया आपका शक्ति का प्रतीक, और रेतस हो गया आपका शिव का प्रतीक। ये हो गया आपका सूर्य का प्रतीक, ये हो गया आपका चंद्र का प्रतीक, ये हो गया आपका अग्नि का प्रतीक, और ये हो गया आपका अग्नि के बाद अग्नि को हम क्या कहते हैं? सर वहां पे जिसे हम हकार और ठकार कहते हैं, ये वही है हाँ, अमृत का जो प्रतीक। सूर्य चंद्र नाड़ी को प्रेजेंट करता है। हाँ, ये हो गया आपका सूर्य लाल, चंद्र अपान प्राण अपान। ये लाल रंग का प्रतीक हो गया आपका, ये श्वेत रंग का। ठीक है, इस तरीके से इनको हम डिफाइन करते हैं। आया समझ में रज और रेतस के बारे में? जी सर। हाँ, तो रज ये हो गए, रेतस ये हो गए। एक छोटा सा अगर हम डिफाइन करें ना इनमें कि कल के हम दिन इसको ये आए। ब्रह्मांड में सर इसको हम ऐसे देख सकते हैं ना, जैसे आपने शिव शक्ति बोला, तो वही हाँ, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व, मतलब फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, या फिर कॉन्शियसनेस और जो चित्त और जैसे हम बोलते हैं स्त्री ना कि और पुरुष, इसको हाँ, लेकिन हम यहाँ पे ये स्त्री और पुरुष, ये फीमेल और मेल वाला नहीं होगा ना, प्रकृति, प्रकृति हाँ, और पुरुष होगा। प्रकृति और पुरुष। देखो एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं मैं कि हाँ कि ये स्त्री को हम इसको स्त्री से डिफाइन करें, इसको पुरुष से डिफाइन करें, जैसे हम एक कॉमन सा अंडरस्टैंडिंग समझना चाहे ना, उस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, मतलब ये मुझे पहले कंफ्यूज किया करता था, लेकिन जब मैंने हठ योगा प्रदीपिका पढ़ी थी और बाकी चीजें, तब मैंने समझा था कि ये जो रज रहता था, ये जरूरी नहीं है कि रज मतलब औरत औरत की ही वो होंगी, मतलब फीमेल में भी ये दोनों एनर्जीज होंगी, बिल्कुल और मेल में भी ये दोनों एनर्जीज होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। रज और रेतस का मिलन राजयोग कहलाता है योग बीज तथा योग सिकोपनिषद के अनुसार में। यथाकाशो भ्रमण वायु आकाश व्रजते स्वयं तथाकाशो मनो नीलम राजयोग क्रियमतम क्रियामतम रजसो रेतसो योगाद राजयोगो योग इति स्मृति ही योग सिकोपनिषद में ये बताया गया है। यो प्राणा पानयोरेक्यम चरसो रेजसोस्तथा सूर्या चंद्रमसेर्योगो जीवात्मा परमात्मन हो। इस प्रकार से भी आप डिफाइन कर सकते हैं इसको। राजयोगियों की अवस्थाएं 4 प्रकार की बताई गई, ये आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। प्रथम कल्पित, मधुप्रतीक, अतिक्रांत, भावनीय। ठीक है, 4 अवस्थाएं बताई गई हैं आपकी राजयोग की। कौन कौन सी? प्रथम कल्पित, मधुप्रतीक और अतिक्रांत, भावनीय। मधु भूमिक भी है ना? है मधु प्रतीक, मधु भूमिक, हाँ ये है ना मधु भूमिक। हाँ, दूसरे पे मधु भूमिक है, फिर मधु प्रतीक। प्रथम कल्पित अर्थात मैं आपको इसका
एक्सप्लेनेशन दे रखा मेरे को। हाँ देखो, जैसे प्रथम कल्पित है ना, इसे प्रारंभिक साधक कहा जाता है। इस साधक के लिए सवितर्क समाधि का अभ्यास बताया जाता है। सवितर्क आपने पढ़ा, समाधि के अंतर्गत क्या क्या आता है, उस चीज को आप यहाँ पे कोरिलेट कर लेना। मैं समझा रहा हूँ किस तरीके से, ध्यान देना कि यहाँ पे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये प्राथमिक अवस्थाएं जो होती है ना, आरंभ किया जाता है इसमें साधक। इसमें साधक क्या कर सकता है कि आरंभ की स्थिति, जैसे कि एक क्या है कि एक पर्वतारोही है ना, एक पहाड़ पे चढ़ रहा है, आप मान के चलो आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ये शर्मा जी है यहाँ पे, ये क्या है, पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको यहां से इन्होंने देखा तो ये चोटी दिखाई देने लग गए, तो वो रास्ता तो अभी लंबा है, लेकिन इनको क्या है, ये चीज दिखाई दे गई कि मेरे को इस जगह पे जाना है। तो वो हो गए आपके प्रथम कल्पित। और तो पहाड़ पे चढ़ा दो सर, गिराना मत वहां से। हाँ ठीक है, मधु प्रतीक वो तो आप पे डिपेंड करता है ना मैम कि आप किस तरीके से रहते हो। आप पूर्व नहीं, अब पथ यहाँ पे आप एग्जाम्पल में बोलोगे शर्मा जी यहाँ से गिर गए। मधु प्रतीक, अब मधु का प्रथम कल्पित हो गए मधुभूमि का। अब मधुभूमि क्या कहता है आपका, यह प्रारंभिक साधक से थोड़ा उच्च कोटि का होता है। इस साधक के लिए निर्वितर्क समाधि का अभ्यास बताया गया है। अर्थात यहाँ पे तो ये चढ़ गए, अब ये देवी जी क्या है, यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पे इनको मिलता है कालनेमी राक्षस, जो इनको रोकने के लिए क्या है, अनेक अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं। जैसे हमारी अष्ट सिद्धियां आती है, ये अष्ट सिद्धियां भी आपके लिए बाधक हो जाती है। कौन कौन से, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति लघिमा गरिमा कामा वशीकरण। प्रक्राम है। हाँ, ये 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं ये आपको इन जगहों पे मिलने लग जाती है। और योग सूत्र के अनुसार तो बहुत सारी सिद्धियां हैं, वो आपको क्या है, मिलने लग जाती है। तो जब साधक के रे इसमें फंस जाता है, इससे बाहर रहता है, तो वो आपकी कौन सी होती है, मधुभूमिक स्थिति होती है। इस साधक के लिए क्या है, निरंतर समाधि का अभ्यास बताया गया है कि वो इन सारी चीजों को त्याग करते हैं। तो वो अब यहाँ पे पहुंच गए मैडम, पहली प्रथम कल्पित पहुंच गई, दूसरी यहाँ पे मधुभूमि भी पार कर ली मैडम जी ने। अब मधु प्रतीक क्या है, मधु प्रतीक को कहते हैं कि जो ये शर्मा जी इस वाले एंगल पे पहुंच गए। अब यहाँ पे क्या है कि डेथ जोन है, कि यहाँ पे हवाएं अनेक प्रकार की क्या है, आपको वहां पे तो केवल आपको सिद्धियां मिल रही थी, तो यहाँ पे क्या है, अनेक प्रकार के आपको जोखिम मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, आप आगे बढ़ने का साहस नहीं मिल पा रहा है आपको, वहां से तेज हवाएं आ रही हैं और अनेक अनेक प्रकार के प्रलोभन भी आ रहे हैं, अनेक प्रकार के लोग गिराने वाले मिल रहे हैं, अनेक प्रकार की बहुत सारी क्या है, दुख सुख कष्ट सब चीज एक साथ आकर के मिल रहे हैं आपको। सुख दुख ये सारे क्या है, एक साथ मिल रहे हैं आपको। और उनको भी आप अगर यदि त्याग देते हो और ऊपर की ओर बढ़ते हो, तो वो क्या होती है, आपकी मधु प्रतीक होती है। इस कोटि के साधक विचारानुगत समाधि का अभ्यास करते हुए सदैव आनंद अनुगत अवस्था में रहते हैं। कि मतलब अब वो इससे ऊपर जा चुके हैं, कि क्योंकि यहाँ पे हवा का भाव था ना, इससे ऊपर तो हवा का बहाव रहेगा नहीं। हवा का बहाव मैडम जी को क्या कर रहा, शर्मा जी को नीचे खिसकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने किसी न किसी प्रकार से ऊपर चढ़ने के लिए एक संकल्प किया और वो पहुंच गए, और अंततः वो क्या है, यहाँ पे पहुंच जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, आपका अतिक्रांत भावनीय। अतिक्रांत भावनीय योगी अश्मितानुगत समाधि की सिद्धि कर लेते हैं, और इसमें ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। ध्यान देना, ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। कल के दिन क्वेश्चन पुट हो सकता है कि हाँ बताओ, ऋतंभरा का प्रज्ञा किस प्राप्ति किस भावना में होती है, कौन सी अतिक्रांत भावनीय लास्ट स्टेज। इस प्रकार अंत में उसे असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल में दूं, यही पर्वतारोही का, कि अब वो यहाँ पे पहुंच चुका है, उसने भारत का तिरंगा यहाँ पे फहरा दिया है, उसने उस झंडे को गाड़ दिया है वहां पे। अब उसको वो सब मिल चुका है, उसको अब कुछ नहीं चाहिए, वो परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहां पे स्थिर हो चुका है, तटस्थ हो चुका है, उसको ऋतंभरा मिल गए, उसकी प्रज्ञा शांत हो चुकी है। तो उसको क्या कहते हैं, अतिक्रांत भावनीय। ये 4 प्रकार की हो गई। तो जो कह रहे हैं इन स्टेजों को पकड़ लेता है, वो राजयोग को प्राप्त कर लेता है। किसको कर लेता है, राजयोग को। तो राजयोग में 4 प्रकार की बताए गए हैं। साधक के प्रकार बताए गए हैं महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग। क्या क्या बताए गए, महर्षि पतंजलि ने राजयोग की प्राप्ति के लिए
अष्टांग योग को मुख्य अंग माना है। अष्टांग योग, राजयोग को क्या प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग को माना है। साधकों के स्तर को देखते हुए अलग अलग तरह का अभ्यास बताया गया है। उत्तम साधक, मध्यम साधक, अधम साधक। जिस अष्टांग योग को आप और हम लोग करते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि सबसे अधम कोटि के लोगों के लिए है ये। देख लो, अब इसमें भी आप अपने आपको क्या मानते हो, श्रेष्ठ मानते हो कि अरे मैं तो अष्टांग योग जानता हूँ। पतंजलि के अनुसार क्या हो आप अभी भी निम्न कोटि के हो, ध्यान देना। अधम कोटि का साधक के लिए क्या बता रखा है, अष्टांग योग। सबसे पहले उत्तम कोटि के साधक को बताते हैं केवल अभ्यास और वैराग्य द्वारा ही समाधि की सिद्धि होती है। पहले अध्याय में मिलता है ना आपको, कौन कौन से सूत्र हैं ये बताओ, सूत्र संख्या बताओ। अभ्यास और वैराग्य का सूत्र 12 से लेकर के 30 12 से 16 तक। हाँ 12 से 16 तक। 12 से 16 तक के जो सूत्र है ना, तो ये उत्तम कोटि के साधक होते हैं। कह रहे कि अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, इस प्रकार से इन वृत्तियों का जो निरोध कर लेता है, किस प्रकार से उनके साधन भी बताते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं पहला सूत्र बताता हूँ, अथ योगानुशासन। अब हम योग की शुरुआत कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, क्यों कर रहे हैं हम योग की शुरुआत, तो दूसरा वाला सूत्र कहता है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ये क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। तीसरा वाला सूत्र कहता है कि अच्छा कि चित्त वृत्ति जो है ये है क्या, चित्त वृत्ति को निरोध करना क्यों जरूरी है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा क्यों करें, ताकि आपका क्या है, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जो आपका जो दृष्टा आपके अंदर जो स्वरूप है वो अपने अवस्था में स्थिर हो जाए। 3 हो गए। चौथे में क्या कहता है, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम की वृत्ति सारूप्य मित्रता। ये जो दूसरे नंबर पे कहा कि क्या है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। ये बहुत प्रकार की होती है। वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टः। 5वें में क्या कहते हैं, ये बहुत प्रकार की होती है, और कुछ क्लिष्ट होते हैं और कुछ अक्लिष्ट होती हैं। कुछ तो आपकी सहायक के लिए होते हैं और कुछ क्या है, सहायक न करने वाली होती है। 5वां फिर कहते हैं छठा, पंचतया क्या है, क्लिष्टा क्लिष्टः। फिर क्या कहते हैं, क्या है छठे नंबर का सूत्र, बताओ जल्दी से, कौन है। फिर उनको एक्सप्लेन किया है ना आगे। हाँ बताओ, छठे नंबर का सूत्र बताओ। हाँ, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत है। ये क्या है, कह रहे हैं आपकी ये हैं वृत्तियां हैं। तो उस प्रकार से फिर 7वें में बताते हैं। हाँ, फिर 8वें नंबर के सूत्र आते हैं। इस प्रकार से वो पूरी माला को लेकर के चलते हैं, तो 16 नंबर के सूत्र तक पहुंचते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोध 12, अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोध तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। फिर कहते हैं 14वें नंबर के सूत्र पे, शतु दीर्घ काल निरंतर यशत्काराशेवितो दृढ़ भूमि। फिर कहते हैं दृष्टान श्रविक विषय वितृष्ण वशीकार संज्ञ वैराग्यम। और तत्परम पुरुष ख्याति, पुरुष ख्याति की प्राप्ति हो जाती। तत्परम पुरुष ख्याति गुण वैतृष्ण्यम, उत्तम साधक के लक्षण यहाँ तक बताते हैं। आइए, ये उत्तम साधक हो गए आपके। फिर कहते हैं यहाँ पे मध्यम साधक। अब मध्यम साधक के लिए क्या उपयोग बताते हैं यहाँ पे, कि क्रिया योग का प्रचार प्रसार करते हैं। तो क्रिया योग का प्रचार प्रसार में क्या करते हैं, कि क्रिया योग क्या है आपका, मध्यम साधक है। तो क्रिया योग का पहला सूत्र क्या कहता है आपका, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय और ईश्वर को प्रणिधान करना आपका क्या है, क्रिया योग है। क्यों करना चाहिए रे, कि समाधि भाव, समाधि को प्राप्त करने के लिए, समाधि भाव नाटक क्लेश। अब ये कहते हैं कि क्लेश क्या है, कह रहे क्लेश तनु, क्लेश को तनु करने के लिए। तो अब क्लेश तो हम तनु कर लेंगे, लेकिन ये है क्या क्लेश, इनको भी तो बताओ। क्लेश तनु करणार्थश्च, तो कहते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश। ये 5 प्रकार के आपके क्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश। तो ये कह रहे हैं मध्यम साधक के लिए ये चीज बताई गई इन्होंने। तो ये मध्यम साधक हो गए आपके। अब कहते हैं कि जो मैं हूं, जो आप हो, और इस संसार में हर कोई जो ये है, वो क्या है, आपके अधम साधक है। अधम साधक कौन है, अब कहते हैं अधम साधक वो है जो अष्टांग योग के द्वारा समाधि सिद्धि की संभव हो सकती है। पहले पे कहते हैं आपका यम, दूसरे पे कहते हैं नियम, तीसरे पे कहते हैं आसन, चौथे पे प्राणायाम, यम यम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, और 8वें पे समाधि। ये एक प्रकार से सीढ़ी है आपकी। ये सीढ़ी चढ़ी आप, ये सीढ़ी चढ़ी,
यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो पहले आपको ये सीढ़ी क्रॉस करनी पड़ेगी। अष्टांग योग द्वारा संभावित है यम नियम आसन प्राणायाम, इसमें भी अलग अलग प्रकार के क्या है वेरिएशन दे रखे हैं इन्होंने। तो ये अधम प्रकार के साधक हो गए। तो इनको जब करोगे कह रहे आप, तब आपको क्या प्राप्त होगा, राजयोग की प्राप्ति होगी। घेरण संहिता में आपने समाधि पढ़ी, अभी समाधि हुई आपकी कंप्लीट है। घेरण संहिता में क्या कहते हैं, सांभ्यौचि भ्रामरिया खेचरिया योनि मुद्रया ध्यानम नादम रसानंदम लय सिद्धिश्चतुर्विधा पंचदा भक्ति योगेन मनो मोर्चा च षड्विधा षड्विधोयम राजयोगो प्रत्येकम अवधारयेत। इन छठे 6 की 6 समाधि से क्या है, राजयोग की प्राप्ति होती है। सबसे अंत में क्या रखा गया है कि राजयोग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे राजयोग कंप्लीट होता है। किसी को राजयोग से कोई क्वेश्चन है तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। सर आप वो भी करते हो क्या, मतलब जैसे यज्ञ वगैरह और उसमें जो मंत्र बोलते हैं उस लय में, क्योंकि जब आप पढ़ाते हो एंड में तो फिर आप उसी लय में बोलते हो ना, तो ये हैबिट वहां से आई है? नहीं, हैबिट नहीं है, मैं संस्कृत पढ़ा हुआ हूँ ना, तो संस्कृत में सारी चीजें ही संस्कृत ही रहा मेरा एक लय में होती हैं। ओके। नहीं, इसमें पे होती नहीं है। पंडित आदमी हो तो पंडिताई करता हूँ, ऐसा नहीं, आपका कहना सही है। ओके, मतलब उसमें संस्कृत में हमें लय में ही पढ़ना पड़ता है ना, क्योंकि ठीक है। अभी आप स्टेटस देखना हमारे, तो आपको दिखेगा कि हम रोज शिव जी की फोटो डालते हैं, मंदिर के पुजारी। ठीक है, ये आ रखा है यहाँ पे अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन्निरोध। दूसरे पे आ रखा है आपका तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणधानानि क्रिया योग। तीसरे पे आ रखा है आपका यम यम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानि। इस प्रकार से हमारी क्या हो गए, उत्तम मध्यम अधम साधक कंप्लीट होते हैं। प्रथम कल्पित मधुभूमि मधु प्रतीक अतिक्रांत भावनीय। ये पर्वतारोही को याद रख लेना, ये पहाड़ पे चल रहे थे चल रहे थे चल रहे थे, चींटी चढ़ी पहाड़ पे, चींटी चढ़ी पहाड़ पे और पीछे से उतर गई। इस तरीके से इसको याद रख लेना, ठीक है। ये हो गए हमारा यहाँ पे राजयोग को कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब आते हैं हठ योग। हठ योग से भी किसी का समझाने, आई थिंक मेरे को जहां तक लगता है किसी को समझाने की जरूरत नहीं होगी। हठ योग में, हठ योग अपने आप में एक पूर्ण रूप से क्या है, विद्यार्थी जानते हैं कि सर हठ योग में बच्चे एक ऐसे भी होते हैं कि अष्टांग योग और हठ योग, सर ये तो हम आपको ही पढ़ा देंगे, आप हमको क्या पढ़ाओगे। तो हठ योग में क्या कहते हैं, नाथ संप्रदाय की देन माना जाता है। हठ योग को प्रथमता उपदेश क्या श्री आदिनाथ भगवान शिव ने माता पार्वती प्रथम शिष्य को दिया था। फिर इनके हठ योगियों में मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, मीननाथ आदि गुरु शिष्य परंपरा से इसका विस्तार हुआ था। आदिनाथाय नमोस्तु नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टः हठ योग विद्या हठ प्रदीपिका का प्रथम श्लोक है। फिर वहीं पे उनकी गुरुओं की चर्चा आती है, तो वो गुरुओं का श्लोक भी याद कर लेना आप लोग। क्या है वो, श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र शाबरानंद भैरव चौरंगी मीन गोरक्षा विरूपाक्षा विलेशया मंथानो भैरवो योगी सिद्धिर्बुद्धिश्च कंतड़ी गोरंटकः सुरानंदः सिद्धिपादश्च चरपटिः कानेरे पूजपादश्च नित्यनाथो निरंजनः कपाले बिंदुनाथश्च काकचंडीश्वरयः अल्लामः प्रभुदेवश्च घोड़ाचोली च टिंटिणी भानुकी नारदेवश्च खंड कपालिकस्ततः। इस प्रकार से इसको भी याद कर लेना। 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से, और आगे भी यहाँ से बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए एग्जामिनर के पास और कुछ ज्यादा बच्चा नहीं है। हठ योग का प्रथम उपदेश बता दिया, फिर इनके अनेक गुरु हुए हैं। हठ योग की परिभाषा क्या दी जाती है, हकारा कीर्तिता सूर्य ठकारेश्व इंद्र उच्यते स्वेन्द्रेव उच्यते सूर्या चंद्रमशीर योगात हठ योगो निगत्यते। शुद्ध सिद्धांत पद्धति SST। देखो इसको ना इस तरीके से याद रखना, आपको तुरंत याद आ जाएगा। ये होगा आपका S, ये होगा आपका S, और ये होगा आपका P। ये छोटा S है तो इसका मतलब कटा हुआ स्वस्तिक आसन। ये बड़ा S है तो क्या होगा आपका सिद्धासन।
और ये पी है आपका तो पद्मासन। अब इस छोटे एस से स्वस्तिकासन याद रखना, इस बड़े एस से सिद्धासन याद रखना, इस पी से पद्मासन याद रखना। तो आपको जब भी आप बोलोगे ना एसएसपी, तो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा कि आहा, इनमें आसन का सीक्वेंस ये है, इसमें आसन का सीक्वेंस ये है। बहुत बार पूछा जाता है। इस चीज को थोड़ा चलते चलते याद आ गए तो बता दिया आपको, ध्यान देना। हकारा कीर्तिता सूर्य, ठकारा स्वर क्या है, स्व इंद्र श्वेन्द्र उच्यते, सूर्य चंद्र मसोर मसोर योगात हठ योगो निगत्यते। सिद्ध सिद्धांत पद्धति से हठ योग का सामान्य अर्थ हठ पूर्वक किए गए योग अभ्यास से लिया जाता है। किसी चीज को क्या है, हट करना, हठ पूर्वक। आज आपने किसी चीज को हट किया, किसी से हट किया आपने, फिर दूसरे दिन भी किए, तीसरे दिन भी किया, और उसका हमने किया योग, तो वो क्या होता है आपका हठ योग, कि मतलब बलपूर्वक आप किसी चीज को कर रहे हो, हठ योग कहलाता है। हठ शब्द का हा और ठा दो मुख्य शब्द हैं जिसकी इसकी परिभाषा को बल मिलता है। हकार को सूर्य तथा ठकार को चंद्र कहा जाता है, और सूर्य और चंद्र के मिलन से हठ योग होता है। सूर्य और चंद्र के मिलन से क्या होता है आपका हठ योग होता है। हकार ये दे रखा है यहाँ पे, हकार दाया स्वर सूर्य पिंगला शिव दिन गर्मी यमुना राजस, ठीक है। ठकार बाया स्वर चंद्र हीड़ा शक्ति रात सर्दी गंगा और तामस। इस प्रकार से इसको हम ले सकते हैं। ले क्या मतलब है ये इस चीज में, हकार और ठकार को, इन चीजों को याद कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हठ योग का उद्देश्य, विभिन्न हठ योगी ग्रंथों के अनुसार हठ योग का उद्देश्य केवल राजयोग की प्राप्ति करना बताया गया है। कहाँ पे बताया गया है, एवं केवलम राजयोगाया हठ विद्योपदेश्यते। हठ प्रदीपिका के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में हठ योग की प्रमुख विषय, अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं आपके। हठ योग के ग्रंथों में सदैव आदिनाथ हठ योग का वक्ता बताया जाता है। हठ योग के मुख्य विशेष रूप क्या क्या है, षटकर्म अष्टकर्म कुंभक आसन मुद्रा नादानुसंधान कुंडलिनी आदि विषयों पर चर्चा देखने को मिलती है। हठ प्रदीपिका इनके जो प्रमुख ग्रंथ बताए गए हैं, हठ योग ज्योत्सना, हठ योग प्रदीपिका, घेरण संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरक्ष संहिता, हठ रत्नावली, योग बीज, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता। ये इस प्रकार से हठ योग में ये चीज का वर्णन मिलता है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट, हठ योग से किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं सर। पर उससे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, पर जो आपने पढ़ाया उसमें से पूछ रहे हो ना? हाँ, ये तो देखो मैं सिंपल सी बताऊं आपको, ये तो ये ओवरव्यू है ना, ऊपर ऊपर से। ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आप लोगों को। आप लोग हठ योग प्रदीपिका पढ़ोगे, वहां पे पढ़ोगे इस चीज को। घेरण संहिता पढ़ रहे हो, वहां पे इस हठ योग को पढ़ रहे हो आप। उपनिषदों को पढ़ोगे आप, तो वहां पे आप मंत्र योग पढ़ोगे। भक्ति योग मैंने पढ़ाया आपको, तो उसमें मैंने भक्ति योग को क्या है आपको डिटेल में पढ़ाया, कि वहां पे रामायण में और क्या है नारद भक्ति सूत्र में। तो वहां पे मैंने भक्ति योग, जहां पे मेरे को लगा कर्म योग की चर्चा आपको हर ग्रंथ में मिलेगी, और वहां पे वो आपको समझाएंगे। आगे हमारे पे कर्मों में क्या है, गीता में आएगा तो वहां पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। कर्म योग की चर्चा आपको शिव साहित्य में आएगी, तो वहां पे पढ़ाएंगे आपको अच्छे से। और आपकी महर्षि पतंजलि की इसमें आएगी, तो वहां पे सर पढ़ाएंगे आपको कर्म योग के बारे में, ठीक है। अब जैसे ये मंत्र योग है, मंत्र योग आपको उपनिषदों में मिलता है और शिव संहिता में मिलता है। इस प्रकार से आप वहां पे पढ़ोगे। और प्लस जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मंत्र लय राज हट, हठ योग आप हट घेरण संहिता में पढ़ रहे हो। राजयोग आप हठ प्रदीपिका पढ़ोगे। लय योग आप की शिव संहिता में पढ़ोगे। मंत्र योग आप किसमें पढ़ोगे, उसमें उपनिषदों में। भक्ति योग, भक्ति योग आप कहाँ पे पढ़ोगे, जो गीता मैंने में। नारद गीता और भक्ति। नारद भक्ति सूत्र। हाँ, तो इस प्रकार से आप ये इसमें आपको लगेगा कि ना इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे को हो रहा है, वैसे आप पूछ सकते हो। पर इन डेप्थ में जब आप उन सब चीजों को पढ़ लोगे ना, देन आप पूछना कि सर हमारा अभी भी कुछ क्वेश्चन बाकी है। करें मंत्रियों को शुरू करें हम अपने। जी सर।
मंत्र योग मन्नात् त्रायते इति मंत्रः। क्या है? मन्नात् त्रायते इति मंत्र, जिसके निरंतर मनन और जप से मन सांसारिक बंधनों, भटकाओं और क्लेशों से ही मुक्त हो जाता, वही मंत्र है। जैसे आप गुनगुनाते हो ना, कबीर कबीर के दोहे गुनगुनाए आपने? हैं? कबीर के दोहे कभी यस आप लोगों सर, ने यस सुने? सर, यस सर, कोई बहुत एक, ज्यादा स्कूल टाइम्स में, बचपन में। तो कोई एक दोहा है जो आप सुना सकते हो? हम्म। हम्म, बड़ा हुआ सर तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो जब आप इसको अपनी लय में गाने लगते हो ना, कि गुनगुनाते हो जैसे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, इसी ट्यूनिंग में गाते थे हम तो। हाँ, तो इसमें जब आप अपने विचारों को भूल जाते हो ना, तो उसको क्या कहते हैं? मंत्र योग। आप सांसारिक सारी वस्तुओं को जब भूल जाते हो, मनन करने पर जो त्राण दे या रक्षा करे, वही क्या है? आपका मंत्र योग है। मंत्र योग अर्थात हठ रत्नावली के अनुसार क्या है? मंत्र जपते हुए प्रत्येक अंग का ध्यान करना ही क्या है? मंत्र योग है। मान से मकार, मन, त्रकार min से होगा आपका प्राण। मन और प्राण का संयोग ही क्या है? आपका मंत्र योग है। अंगेषु मंत्रम विन्यास पूर्व मंत्रम जपन सुधि, येन केनापि सिद्ध्यः स्यात् मंत्र योगो स उच्यते। मकारेण मनः प्रोक्तम त्रकारः प्राण उच्यते। मनः प्राण समायोगात् योगो वे मंत्र संज्ञकः। योगो वे मंत्र संज्ञकः। प्रत्येक मंत्र केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक निश्चित आवृत्ति है, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी है, एक निश्चित ऊर्जा है, उसका स्वरूप है। आप किसी के सामने पे बैठते हो ना, कभी आप जाना मंदिर में जाना, तो आपकी क्या है? अलग ही वाइब्रेशन वहां पे उत्पन्न होती है। आप मार्केट में जाते हो तो वहां पे कहीं पे अलग ही वाइब्रेशन ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक मान के चलो, एग्जांपल दे रहा हूं, ये क्या है? आपका कीचड़ है, और ये क्या है? आपकी इत्र की दुकान है। ठीक है, ये क्या है? आपकी इत्र की दुकान है। तो आप इत्र की दुकान में गए तो वहां का ओरा कुछ और था, वो किचड़ में गए वहां का कुछ ओरा कुछ और था ना। क्यों? क्योंकि इन दोनों की सुगंध और दुर्गंध अलग अलग है। उसी प्रकार से जब किसी आप व्यक्ति के पास जाओगे और वो, उसका स्वभाव होगा कि मंत्र जाप करने वाला है, तो उसकी जो वाइब्रेशन होगी ना, वो अलग ही आपको फील आएगी। होता है कभी कभी, आप देखना कि नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए क्या है, लोग वैदिक मंत्रों को, वैदिक पाठार्थियों को बुलाते हैं कि आओ हमारे यहाँ वेदों का स्वर गान करो। तो उससे क्या है? नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है। तो उसी को मंत्र योग कहा गया है। मंत्र योग इस प्रकार से हम वर्णन करते हैं। ठीक है, इसमें हम तीन प्रकार से कहते हैं। क्या तीन प्रकार से कैसे होते हैं? उच्च, फिर होता है दूसरा उपांशु, ये आप नोट कर लेना, उच्च, उपांशु और मानस। आई थिंक मैंने इसमें नोट नहीं किया इसको है। वैखरी, उपांशु और मनसा भी बोलते हैं ना? हाँ, वैखरी और उपांशु और मनसा। तो तो वैखरी वैखरी को ही उच्च बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ओके। वैखरी। पर उच्च, उपांशु और मानस ये एक संस्कृत का वर्ड है। तो उच्च में क्या है? जैसे आपका क्या है, जिसको सुनकर के आप, बोलते रहते हैं, हाँ, बोल बोल के। बोल करके क्या है, जोर जोर से वाचन करते हो और लोगों को लगता है अरे वाह क्या बढ़िया है, लोगों को भी आनंद आने लगता है। उपांशु जो केवल क्या है, आप जप करते हो, माला लेकर के होंठों को जप करते हो। और मानसिक क्या है? किसी होंठ को बिना हिलाए, जीभ को बिना हिलाए, भीतर ही भीतर आपके चलता रहता है। उपांशु में सर जीभ और होंठ हिलते रहते हैं। हाँ, उपांशु में। ठीक है जी, ये इस प्रकार से होता है। अब योग बीज के अनुसार क्या होता है? हकार से श्वास बाहर, सकार से श्वास अंदर, हंस मंत्र का, जिसको कहते हैं ना हम सोहम, लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो, सोहम सोहम। हा मीन से हा, ये हंस हो गया आपका हम, और सा होगा आपका सो। आप करना, अभी कभी गौर करना अपनी श्वासों पे। आप अंदर बाहर जब करोगे ना, तो सो हम का जब चल रहा होगा, तो इसी को हमने क्या कहा है? 21,600 बार, जिसको हम क्या कहते हैं? केवली या केवल कहते हैं ना हम प्राणायाम में।
सहिता सूर्य भेदश्च उज्जायी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली च अष्टकुंभकः है। तो ये वो वही प्राणायाम है जो केवल बच जाता है, कुछ भी नहीं बचता, किस वो आपकी श्वास प्रश्वास चल रही है, उसी में क्या है, हंस मंत्र का जाप होना, सोहम का जाप कहना। और ये ईशावास्योपनिषद का जब आप 16वां मंत्र पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है सोहम अस्मि व सोहम मैं ही हूँ। मतलब जो आप श्वास प्रश्वास कर रहे हो ना, वो जो आप श्वास की आपकी जो वायु चल रही है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन चल रही है, वही आपका क्या है, भगवान है। इस प्रकार से ये कौन कह रहा है, योग बीज कह रहा है। गुरु उपदेश के अनुसार सुषुम्ना में इसके विपरीत जब सोहम का जप करना ही मंत्र योग है। इसमें वायु पश्चिम पथ में चलती है। हकारेण बहिर्याति सकारेण वशेत पुनः हंस हंसीति मंत्रोयम जीव जपति सर्वदा। गुरुवाक्यात् सुषुम्नायां विपरीतो भवेत् जपः सोहम इति प्राप्ये मंत्रयोगः स उच्यते। प्रतीत वायुर्योगच्च जायते पश्चिमो पतिः। पश्चिम पथ में क्या है, विचरण करने लग जाती है। कौन, ये हंस मात्रा, हंस मंत्र जो है आपकी वो पीछे मार्ग से उल्टी विपरीत दिशा में चलते कह रहे, तो वो क्या हो जाती है, आपकी सोहम चलती है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे मंत्र योग कंप्लीट हो जाता है। आज हमने पढ़ा आपका, एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। कर्मयोग में हमने कर्मों के बारे में चर्चा की थी कि कर्म हमारे क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस ग्रंथ में क्या क्या कर्मों की चर्चा की गई है। दूसरा हमने पढ़ा राजयोग वास्तव में क्या चीज है, कहाँ कहाँ पे इसकी चर्चा मिलती है और कितनी इसके टाइप्स हैं। देन हमने पढ़ा था आपका हठ योग में आपको कौन सबसे पहले किसने उपदेश दिया हठ योग का, कौन सुनने वाला था, किस स्वर को हमने हकार बोला है, किस स्वर को हमने ठकार बोला है, इस प्रकार से। और मंत्र योग को पढ़ा था हमने। इस प्रकार से हमारी यूनिट 1 के ये चीज कंप्लीट होते हैं। अब बच्चा आपका महर्षि पतंजलि जी का जीवन परिचय, गुरु गोरक्षनाथ जी का, स्वामी विवेकानंद जी का, दयानंद सरस्वती जी का, श्री अरविंदो जी का, और महर्षि रमन जी का, श्यामाचरण ढाड़ी जी का, टी कृष्णम आचार्य जी का, शिवानंद सरस्वती जी का, स्वामी रामा जी का, महेश योगी जी का, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं संत साहित्य में कबीरदास जी, तुलसीदास जी और सूरदास जी। इनका जीवन परिचय आपको कौन सर पढ़ाएंगे, आपको कौन, जितेंद्र सर, ठीक है, जितेंद्र सर जी पढ़ाएंगे आपको। एक बार वो बता दो हंस वाला विपरीत दिशा, मतलब वहां पे हंस ही क्यों बोला है, वो तो चलो मुझे समझ में आ गया कि हंस ना बोल के उल्टा बोला है, स हन तो सोहम हो गया, लेकिन वहां पे उन्होंने हंस को क्यों मेंशन किया, कोई प्रॉपर रीजन है पर्टिकुलर? नहीं, जब आप गौर करोगे ना आप पे, तो हा और सा की आवाज निकलती है आपकी। हाँ जी, वो मैंने गौर किया है, मतलब जब हम लोग अंदर सांस लेते हैं तो एकदम से श जैसे होता है ना, जैसे हिसिंग साउंड आती है, और जब हम छोड़ते हैं तो एक भारी सी हुम की साउंड आती है, हुम। हाँ, पर यहाँ पे पर्टिकुलरली हंस लिखने का कोई वो है कि, मतलब सोहम भी लिख सकते थे, बट उन्होंने हंस क्यों लिखा है फिर? हंस हम सुलटे मार्ग से करते हैं, लेकिन जब वो विपरीत में हो जाता है तो वो सोहम हो जाता है। तो सोहम क्या है, आपका केवली है, केवली को तो हम सोहम हंस भी करते हैं सुलटे है। तरह से, हंस भी करते हैं सुलटी तरह से? हाँ, पहले तो हम जैसे इनहेल कर रहे हैं ना, तो क्या वो उसके विपरीत जब वो बाहर निकलेगा तो उसको जोड़ेंगे हम। ओके, लेकिन जब हम देखो इनहेल आपके करें हाथ में तब तो सोहम होता है। जैसे हम कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वो एक ही तरफ से थोड़ा ना देखते हो आप, दोनों तरफ से अच्छा देखते हो। अच्छा, समझा, मुझे समझा। जैसे मैंने इनहेल किया, फिर मैंने एक्सहेल किया, फिर से मैंने एक्सहेल किया, मान लो तो 3 हुए ना, तो सेकंड वाला मतलब एक्सहेल और इनहेल को लिया तो हंस हो गया, और अगर इनहेल और एक्सहेल को लिया तो सोहम हो गया। समझा, हाँ, ठीक है। योग का इतिहास, अर्थ, परिभाषाएं, भ्रामक धारणा, योग का लक्ष्य उद्देश्य प्रथम क्लास में हमने किया था। दूसरे में हमने वेद उपनिषदों प्रस्थानत्रय का परिचय पढ़ा था सूक्ष्म में, और उसके बाद हमने क्या है, सामान्य में
अवधारणा पढ़ी थी हमने, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा पे हमारी 2-3 क्लास चली थी। तत्व मीमांसा में हमने कहा था कि अब जब हम दर्शनों को पढ़ेंगे उसमें हम इसको पढ़ाएंगे। आचार मीमांसा आप डेली पढ़ते ही हो, जैसे कि आप जो भी ग्रंथ पढ़ोगे, हठ प्रदीपिका पढ़ोगे, घेरण संहिता पढ़ोगे, उसमें घेरण संहिता में तो नहीं यम नियम, लेकिन उसमें बता रखा है कि आदो स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम पश्चात प्राणायाम च साधयेत। तत्पश्चात क्या है, प्राणायाम का करना चाहिए। तो उसमें क्या है, आचार के बारे में बात दी रखी है। तो ये हो गए आचार मीमांसा, आप हर जगह पढ़ रहे हो। तत्व मीमांसा हमने दर्शनों में पढ़ी, मुख्यतः सांख्य योग और वेदांत दर्शन की विशेष संदर्भ में। वेदांत दर्शन को हमने पढ़ा था, उसमें पुरुषार्थ चतुष्टय का मत आया था। कहाँ पे पुरुषार्थ चतुष्टय आपका, ये हमने पढ़ा था, इसकी अवधारणाएं हमने पढ़ी थी, ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में, इससे 2 क्लास पहले। नेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, महाकाव्य स्मृतियों का परिचय। रामायण में हमने क्या पढ़ा था, अरण्य कांड को पढ़ा था, नवदा भक्ति को पढ़ा था। महाभारत में हमने शांति पर्व को पढ़ा था, जब हमने कहा था कि महाभारत के पर्वों के नाम याद कर लेना, और प्लस में उनमें कितने कितने अध्याय, कितने कितने मंत्र हैं, श्लोक हैं, उनको भी याद कर लेना। याज्ञवल्क्य की स्मृति में जैसे हमने कहा था आचार कांड और व्यवहार कांड और प्रायश्चित कांड। आज व्यवहार कांड में क्या पढ़ाया था हमने, साधारण व्यवहार मात्रिका, असाधारण व्यवहार मात्रिका, ऋणदान, उपनिधि, साक्षी, लेख्या, दिव्या, दाय विभाग, इस प्रकार से हमने क्या है सबको याद करने के लिए बोला था कि इनको कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है। अब महर्षि पतंजलि गुरु गोरक्षनाथ की योग परंपराओं का संक्षिप्त परिचय एवं यौगिक अवदान। जब आप सर से पढ़ोगे क्या इसके बारे में, जीवन परिचय, तो वहां पे इनका वर्णन मिलेगा। और आपकी पीपीटी में मैंने वैसे ऐड कर रखा है ये एक्स्ट्रा में, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। नारद भक्ति सूत्र में योग तथा संत साहित्य में योग कबीर, तुलसीदास एवं सूरदास सर पढ़ाएंगे आपको। आधुनिक काल में योग स्वामी विवेकानंद, अरविंद, महर्षि रमन व महर्षि दयानंद सरस्वती की योग परंपराएं सर पढ़ाएंगे आपको। समसामयिक काल में योगी श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी, टी कृष्ण आचार्य, स्वामी शिवानंद सरस्वती, स्वामी राम हिमालय, महर्षि महेश योगी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का संक्षिप्त परिचय एवं ज्ञान योग के उत्थान विकास के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग एवं मंत्र योग का परिचय, ये हम आज पढ़े। जैन मत एवं बौद्ध मत में योग तत्व, आज से 3-4 क्लास पहले हमने 3-4 दिन पहले ये क्लास को कंप्लीट किया था। यूनिट 1 की क्लास आपकी कंप्लीट होती है आज मेरे अकॉर्डिंग। सर की बच्ची है आपकी, ये सर आपको कब करवाते हैं देख लेना, वैसे जल्दी कराएंगे। तो इसके बिहाफ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो वो बता सकते हैं आप। सर मेरे को पूछना सर एक बार। हाँ जी बताइए। सर जो इसमें सर 9 दर्शन बताए थे सर, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक में सर जो वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग दर्शन और वेदांत मीमांसा। सर मीमांसा के 2 पार्ट है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। जो सर पूर्व मीमांसा सर उसके रचयिता है प्रणेता महर्षि जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के सर महर्षि बादरायण हैं। और सर इसमें एक रह गया वेदांत है जो सर उसके शंकराचार्य। तो सर जो उत्तर मीमांसा है उसको वेदांत भी कहा जाता है। सर ये दोनों सेम है, वेदांत और उत्तर मीमांसा। ध्यान देना, आप केवल मीमांसा याद करो, ठीक है। सर मीमांसा के भी 2 पार्ट है सर, नहीं पूर्व मीमांसा और उत्तर। उसको याद ही मत करो आप, ये मीमांसा को केवल याद करो। ये पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा आप छोड़ दो, इसको केवल मीमांसा याद करो, दूसरे को आप क्या करो, वेदांत याद करो। हाँ ठीक है। सर। और वेदांत के बिना देखो, वेदांत में भी क्या है, इनके प्रणेता किसको याद करो, बादरायण को। सर किसने बादरायण को? वेदांत में। ठीक है। ठीक है सर। अब जो कह रहे हैं आपकी वेदांत के तो शंकराचार्य जी हैं, तो शंकराचार्य जी ने इस पे अपनी पुस्तक लिखी है, भाष्य क्या है इस पे, ठीक है, वेदांत पे सर। हाँ वेदांत पे। ठीक है सर। कि जैसे मैं आपको कहूं न्याय दर्शन, ठीक है, ठीक है सर। और सांख्य दर्शन कहूं, तो सांख्य पे किसी ने लिखा है ना, ईश्वर कृष्ण भारद्वाज, ईश्वर कृष्ण ने लिखा है अपनी सांख्य कारिका। जी सर। कारिका किसने लिखी है बताओ? ईश्वर कृष्ण ने।
ठीक है। तो जैसे ही ईश्वर कृष्ण ने सांख्य दर्शन पे सांख्य कारिका लिखी है, तो वैसे वेदांत पे वाद उन्होंने किसने, शंकराचार्य जी ने अपनी, शंकराचार्य। हाँ शंकराचार्य जी ने अपनी टीका लिखी है। उनका नाम मैंने कल बताया था, क्या था वो सूत्र का नाम, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, फिर भूल गया मैं, कल एकदम से याद आया था। तो वो लिखा है, मैं आपको याद करके बताऊंगा। तो इस प्रकार से कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है मैम, आए समझ में? ठीक ठीक है सर। हाँ और सर हाँ बताइए। वेदांत में तो सर यही करना, बादरायण के रचयिता और शंकराचार्य ने सर पुस्तक लिखी थी वेदांत पे, और जो मीमांसा में सर जैमिनी याद करना। विवेक चूड़ामणि लिखी थी इन्होंने वेदांत पे ना, विवेक चूड़ामणि, याद आ गए, ठीक है सर। याद रखना, ठीक है। ये ठीक है इन्होंने सर। किया, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं आप लोगों को स्लाइड शो कर रहा हूं, वैसे टाइम हो चुका है, हो तो क्या गया है, 10 मिनट बाकी हैं। ये अभी ये देखो 2026 का है ये। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार दुसंग का कारण क्या है? करो, दिखाई दे रहे स्क्रीन पे, इसका आंसर करने की कोशिश करो। बताओ, एक ही का आंसर आया अभी तक। क्या मैंने आपको नारद भक्ति सूत्र पढ़ाई ना, मैंने आपको कहा था ये वाला इंपोर्टेंट है। याद करो वो सूत्र को, काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारण तत्वात्। काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारण तत्वात्। देखो, काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारण तत्वात्। कर्मनाश तो कहीं पे है ही नहीं, मनुष्य नाश तो कहीं पे है नहीं। डी और ई को एलिमिनेट कर दो, क्या बचा आपके आंसर? 4। ABC। इसलिए ध्यान देना, जो जो मैंने पढ़ाया ना उसको देखो। फिर बताता हूँ आपको दूसरा, हाँ, कि महाअर्थ मंजरी, चलो ये आपने पढ़ानी है अभी, चलो ट्राई सर एक करो। बार सर बता तो दो, अब ये क्वेश्चन में आए थे सर, ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आए थे सर, ये दो नीचे वाला दूसरे वाला सर। कौन सा ये, मैं महाअर्थ मंजरी? जी सर। अरे तो ये भी तो 2026 का पीवाईक्यू है, ये नहीं आया था? सर ये भी आया था और ये भी आया था, दोनों आए थे सर ये। हाँ, तो आप वो क्यों कह रहे हो कि उसको भी बता दो? पहले इसको तो देख लो, ये इसका आंसर करो अगर आपने दिया हो तो। देखो, महाअर्थ मंजरी ग्रंथ का रचयिता कौन है? कौन है बताओ? गोरक्षनाथ जी हैं, मत्स्येंद्र नाथ जी हैं, आदिनाथ जी हैं, या चौरंगी नाथ जी हैं? चौरंगी। हर्षिता जी चौरंगी नाथ हैं, और प्रवीण जी 3 पे जा रहे हैं, आदिनाथ जी 2 पे नहीं आया कोई। सर गोरखनाथ हो सकते हैं, उन्होंने बहुत सारे पे लिखा है। प्रीति जी गोरखनाथ पे आ गए। मत्स्येंद्र नाथ पे आया कोई? देखो, सर ये तो पहले सुना ही नहीं सर। हाँ नहीं सुना ना, जहाँ पे नहीं समझ में आया ना कि बहुत सारी पुस्तकें आ जाए और किसकी, योग से रिलेटेड, तो गोरक्षनाथ जी ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत सारी, बहुत ही ज्यादा क्या है, पुस्तकें लिखी हुई है अपने गुरु के प्रति, योग के प्रति, अन्य चीजों के प्रति। आदिनाथ तो भगवान शिव हो गए, मत्स्येंद्र नाथ क्या है, गोरक्षनाथ जी के गुरु हो गए, और चौरंगी नाथ किनके, गोरक्षनाथ के शिष्य हो गए। इस प्रकार से ये शिष्य परंपरा चल रही है। जैसे मैंने कहा था, श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र साबरानंद भैरव चौरंगी मीन गोरक्ष। गोरक्ष इनके बाद क्यों दे रखा इन्होंने नाम, देख लेना इसको एक बार। आई थिंक कुछ गड़बड़ी है इसमें, या फिर सर मत्स्येंद्र के बाद तो सर गोरक्षनाथ नहीं आएंगे। हाँ, इस चीज का इसको ध्यान देना, महाअर्थ मंजरी, ठीक है, जो ऐसे करके आए। हाँ, इस क्वेश्चन को बताओ।
वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ है। क्वेश्चन आईडी ये रही, आप सर्च कर लेना 3330, अभी रिसेंटली 2026 का। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी मुंह से भी बता सकते हो, बताओ। BDE सर, पोर्ट। कहाँ गए कीर्ति जी, प्रीति जी, रामा जी और संजना जी, योगाविद प्राची जी, अंतिम बालाजी, डोली जी, सागर जी? दो आंसर करो, अभी जस्ट पढ़ा के जा रहा हूँ इन चीजों को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 2026 का है ये। वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या क्या है बताया था ना आपको? क्या बताया था सबसे पहले? बताया था सर समान। द्रव्यता, और गुण और कर्म और सामान्य, विशेष और समव्यय द्रव्य, और गुण, अभाव। कर्म, सामान्य। अब इसमें से यही आ रखे ना, तीन चीज ऑप्शन को टिक करने को आ रखे, द्रव्य, बी गुण, डी कर्म, ई। बस इतना आ रखा। BDE कहाँ पे है? BDE 4 पे है ना आपका। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो इन चीजों को याद करना। चलो सांख्य दर्शन भी पढ़ा रखा आपको। क्वेश्चन आईडी है अभी की 3315। सांख्य के अनुसार सृष्टि का कर्म बताइए। बताओ सृष्टि का कर्म। अभी सांख्य दर्शन पढ़ा के गए। सर उसमें तो सबसे पहले सर प्राकृतिक और पुरुष बताया था सर, लेकिन इसमें पुरुष तो है ही नहीं। नहीं फिर है उस लगाओ आप। फिर उसके बाद कहा नैतिक प्राकृतिक ध्यान ये देना आएगा ना फर्स्ट सर सर पहला फर्स्ट वाला पहला है। सर संजना जी ध्यान देना, जैसे आपने कहा कि आ गया सर, प्रकृति और आ पुरुष गया सर समझ में। हाँ, तो आप प्रकृति और पुरुष है ना, तो पुरुष है ही नहीं, तो इसका मतलब प्रकृति आएगा सबसे पहले। अब इन दो को ठीक है एलिमिनेट कर दो। इन दो को क्या आपने एलिमिनेट कर दिया। 50-50 चांस आपके पास बचे हैं आप। ठीक है, 50-50 चांस बचे। अब प्रकृति के बाद क्या आता है आपका? महतत्व आता है। महतत्व। तो सर महतत्व महत्व में बुद्धि। से आपका क्या आया? सी आया। तो दूसरे नंबर पे सी आया, देखा आपने सी यहीं पे, तो ये भी क्या है? एलिमिनेट हो चुका है। आ गया आंसर। इस तरीके से आपका टाइम बच जाएगा, पूरा पूरा चार्ट नहीं बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से इसको करना है। एक दो दिन हमारी इस पे PYQ पे वीडियो चलेगी। अभी मैंने आज और 2025 के क्वेश्चन इसमें डाले थे, दिसंबर 2025 के। अभी मैं और ऐड करूंगा। पहले हम यूनिट 1 के क्या है वो कर लेंगे कंप्लीट, PYQ कर लेंगे, देन आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट होगी। सर ये सब हमें आप ड्राइव पे मतलब उपलब्ध कराएंगे?